नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है लुधियाना की और ये कहानी है राहुल टाइगर की, जो उन्होंने हमें खुद भेजी है। ये बात है करीब 2010 या 11 की, जब उनकी उम्र करीब 11 या 12 साल की थी। और वो रहने वाले तो हैं लुधियाना के, लेकिन लुधियाना से करीब 15 किलोमीटर उनका खुद का एक फार्म हाउस है, जहाँ पर वो अपने बड़े भाई के साथ अक्सर आया जाया करते थे। उस दिन भी उनके बड़े भाई का ये प्रोग्राम था कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पार्टी करेंगे। राहुल के घर में नॉनवेज नहीं चलता था, इस वजह से जब भी उनके बड़े भाई को नॉनवेज खाना होता या फिर ड्रिंक्स लेनी होती थी, वो उसी फार्म हाउस पर जाकर नॉनवेज और ड्रिंक्स का प्रोग्राम रखा करते थे। ये अक्सर चला करता था और आज भी उनके बड़े भाई का यही प्रोग्राम था कि वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करेंगे और नॉनवेज खाएंगे। लेकिन राहुल ना तो नॉनवेज खाता था और ना ही ड्रिंक करता था। वो बस हमेशा अपने भाई के साथ वक्त बिताने के लिए उनके साथ ही रहा करता था। वैसे भी इन दोनों भाइयों में भाई का प्यार कम और बाप बेटे का प्यार ज़्यादा था। ज़्यादातर इसीलिए राहुल हर वक्त अपने बड़े भाई के साथ ही रहते थे। वो चारों लोग वहाँ फार्म हाउस पर पहुँच चुके थे और ये गर्मियों का मौसम चल रहा था। गर्मियों के मौसम में वहाँ पर लाइट अक्सर आया जाया करती थी और आज भी वहाँ पर लाइट नहीं थी। बड़े भाई का जो भी पार्टी का प्रोग्राम था, उन्होंने वो प्रोग्राम शुरू किया। सब महफिल जमा कर बैठ गए और सब ने नॉनवेज के साथ ड्रिंक्स लेना शुरू किया। और राहुल उस समय काफ़ी छोटे उम्र के होने के वजह से इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे। वो बस अपने भाइयों का साथ देने के लिए वहाँ पर गए थे। थोड़ी देर तक इनका खाने पीने का प्रोग्राम चलने के बाद भी काफ़ी रात हो चुकी थी और लाइट अभी भी वापस नहीं आई थी। फिर इन सब ने मिलकर ये तय किया कि आज रात ये छत पर ही खाट लगाकर सोएंगे। फिर सब ने अपना अपना बिस्तर छत पर ही लगा लिया और छत पर लगाने के बाद थोड़ी देर तक इन सब के बीच में बातचीत चली और फिर सबकी नींद लग गई। सब सो चुके थे, राहुल भी सो चुका था। लेकिन अचानक रात के करीब 1:30 या 2:30 बज रहे होंगे, राहुल की नींद खुली और राहुल को बाथरूम जाना था। लेकिन वो काफ़ी छोटा बच्चा होने के वजह से डरता था, जिस वजह से उसने ये तय किया कि वो नीचे बाथरूम तक नहीं जाएगा और वो छत से वहीं पर बाथरूम करने लगा। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया है, ऐसे कभी भी किसी भी खुले जगह में शौच आदि नहीं करना चाहिए। और राहुल का फार्म हाउस वैसे भी काफ़ी बाहरी इलाके में था। उनकी वहाँ पर 90 एकड़ की खेती थी उसी फार्म हाउस से लगकर, और 90 एकड़ की खेती के आगे पूरा घना जंगल, और उस जंगल से थोड़ा आगे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जिस वजह से वो जगह पूरी तरह से सुनसान और खाली थी। ऐसी जगह किन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। राहुल जब छत से बाथरूम कर रहा था तो अचानक बाथरूम करने के बाद उसकी नज़र दूर दूर तक फैले हुए खेत में गई। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, जिस वजह से चांद की रोशनी पूरी तरह से फैली हुई थी। चारों तरफ बहुत ज़्यादा उजाला था।
रात के इस वक्त में, पूर्णिमा की रात, अगर आप कहीं भी ऐसे खुले जगह पर देखते हो तो आपको एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ सफ़ेद रोशनी फैली हुई ही दिखती है। वैसा ही राहुल को भी दिख रहा था। वो वहाँ पर खड़ा होकर उसी नज़ारे को देख रहा था। तब तक उसकी नज़र एक औरत पर गई जो कि बहुत ज़्यादा गोरी, उजली, सफ़ेद, पूरी तरह से दूध की तरह सफ़ेद और चमक रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। राहुल को पहले तो ये समझ में नहीं आया कि इतनी रात को ऐसे सुनसान जगह पर कोई औरत क्या कर सकती है। थोड़ी देर तक वो उसे गौर से देखता रहा और वो औरत राहुल की ही तरफ बढ़ती चली आ रही थी। और जब वो थोड़ा और आगे आई तो राहुल को अब डर लगने लगा। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को उठाया और उठाने के बाद कहने लगा, भैया ये देखो ना, यहाँ पर ये कौन सी औरत घूम रही है। भाई ने कहा, अरे भाई तुझे ऐसे ही लग रहा होगा, इतनी रात को यहाँ कोई औरत क्या करेगी। लेकिन राहुल के काफ़ी ज़ोर देने पर बड़े भाई ने भी उठकर उस औरत को देखा। और जब बड़े भाई ने उस औरत को देखा, उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगी कि वो कोई आम औरत नहीं है, क्योंकि वो आगे तो बढ़ रही थी लेकिन उसके कदम नहीं चल रहे थे, जिस वजह से इनको ये बात साफ साफ समझ में आ रही थी। वो औरत ज़मीन से करीब करीब 2 इंच 3 इंच ऊपर उड़ी हुई थी, मतलब हवा में थी, और बिना कदम बढ़ाए ही आगे बढ़ती चली आ रही थी। ये भयानक नज़ारा देखते ही बड़े भाई ने तुरंत अपने दोस्तों को भी उठाया और उनके दोस्त भी उसी तरीके से उस औरत को बस देखे जा रहे थे। और वो औरत बहुत तेजी से इन सब के नज़दीक आती जा रही थी। को उस तरह से तेजी में उन सब की तरफ बढ़ते हुए देखकर अब सारे लोग घबरा गए और सारे लोगों में भगदड़ मच गई। सब ने ये कहना शुरू किया, अरे ये तो भूतनी है, ये कोई औरत नहीं है, भागो यहाँ से। और उसी भगदड़ में वो छोटा सा बच्चा राहुल किसी की धक्के की वजह से उस छत से नीचे गिर गया। वो छत से नीचे इसलिए भी गिर गया क्योंकि छत के ऊपर कोई भी बाउंड्री नहीं लगी हुई थी। इस भगदड़ और अफरा तफरी के बाद राहुल की नींद सीधे सुबह अस्पताल में खुली। उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, लेकिन इस चीज़ से एक बात साफ साफ समझ में आती है कि वो जो भी आत्मा थी वो राहुल को शायद नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने राहुल को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि राहुल ने ना तो नॉनवेज खाया था और ना ही ड्रिंक किया था। और ये चीज़ें आत्माओं को बहुत आसानी से आपके ऊपर हावी होने का मौका दे देती हैं। और जहाँ तक मुझे उनकी इस कहानी से समझ में आया, ये कोई आत्मा ऐसे ही नहीं आई थी। ये उन आत्माओं में से थी जो कि अपनी जगह बदल रही थी, क्योंकि इस हादसे के बाद भी कई बार राहुल, उसके भैया और उनके दोस्त वहाँ फार्म हाउस पर अक्सर जाया करते और पूरी रात बिताया करते थे, लेकिन दोबारा कभी भी उनको ऐसी किसी भी शक्ति का ना तो सामना करना पड़ा और ना ही कभी भी कोई भी एहसास हुआ। इसलिए उस शक्ति ने बस इतना ही किया राहुल के साथ कि उस भगदड़ में सिर्फ राहुल ही उस छत के नीचे गिरा और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। उस हादसे से राहुल जल्दी ही रिकवर भी हो गया और वो अच्छा और भला चंगा हो गया। आज राहुल अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे मकाम पर है और राहुल की ज़िंदगी में
दोबारा कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, राहुल के मन में जो इन चीज़ों को लेकर डर था, आज वो डर भी पूरी तरह से निकल चुका है। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को भी सुनकर उस पर भी अपना फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, और चाहें तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। कल तक के लिए नमस्कार।